फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हमारा दैट वाज सेक्रा। सेक्रा ईयर क्या है 19। सेक्रा जो हमारा कानून है, ये जो चैप्टर, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स आपको समझने बहुत जरूरी है बच्चा, जिसमें सबसे पहला बेसिक है बच्चा स्टॉक मार्केट। अब ये स्टॉक मार्केट आपने बहुत सुना होगा बच्चा, इट इज जस्ट लाइक अ सब्जी मार्केट। सब्जी मार्केट की बात करूं तो एक मार्केट है जहां पे वेजिटेबल्स मिलती है, एक बाजार है जहां पे लोग खरीदने वाले लोग और बेचने वाले लोग। तो ये एक मार्केट है किसका, स्टॉक का, मतलब यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है। ये एक मार्केट है, एक बाजार है जहां पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाएगा। यहाँ पर एक तरफ आप खड़े हो और एक तरफ आपकी कंपनी, आप इस कंपनी के क्या खरीदते हो, शेयर। तो कंपनी के शेयर्स जिस मार्केट में मिलते हैं उसे हम बोलते हैं बच्चा स्टॉक मार्केट। तो दीदी स्टॉक मार्केट क्यों बोलते हैं, शेयर मार्केट क्यों नहीं बोलते, बोलते तो हैं वो भी, लेकिन एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, स्टॉक। तो व्हाट डू मीन बाय स्टॉक एंड शेयर, एक शेयर, एक शेयर शेयर होता है, सारे शेयर को एक साथ मिला लो तो क्या होता है, स्टॉक। तो स्टॉक मार्केट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक शेयर थोड़ी ना है, बहुत सारे शेयर्स है। रिलायंस कंपनी के हैं बच्चा, और भी इतनी टाटा, इतनी सारी कंपनीज है, नंबर ऑफ कंपनीज है, इन सारे कंपनी के शेयर्स आप लमसम खरीदते हो, इसीलिए इसीलिए ये कौन सा मार्केट कहलाता है, स्टॉक मार्केट। तो आपको भी शेयर मार्केट नहीं बोलना है, क्या बोलना है, स्टॉक मार्केट। क्यों बोलना है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स है। क्या बात समझ में आई। तो इन शॉर्ट एक शेयर को शेयर्स बोलते हैं, लेकिन जब यही बंच ऑफ शेयर्स होते हैं तो हम इसके क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो ये स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट बात एक ही है, ये स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट बात एक ही है। क्या बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे दो एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट बताया मैंने अभी, स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है। एक तरफ हमारे इन्वेस्टर्स हैं और ये इन्वेस्टर्स किसके शेयर्स खरीद बेच रहे हैं, ऑब्वियसली कंपनी के। यहां पर दो स्टॉक एक्सचेंज है, क्या है बच्चा, दो स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट में उन्होंने कहा ये फैसिलिटी, ये मार्केट प्रोवाइड करने वाले कौन है बच्चा, दो कंपनीज है, दो कंपनीज है। एक कंपनी क्या है बच्चा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप लोगों ने इन्हीं का नाम सुना है क्या, बस यही दो लोग हैं, नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे, लेकिन इससे छोटे छोटे ही हैं, या इसके थोड़े से बराबर में एक आपको दिखेगा। उन सबकी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी। लेकिन बच्चा इन्हीं दोनों का नाम इसलिए सुनते हो क्योंकि ये बहुत सही लेवल में, अच्छे लेवल में और बड़े लेवल में अच्छे तरीके से मार्केट को चला रहे। जैसे मैं एग्जाम्पल में क्या दे रही हूँ बच्चा, टाटा की बात करो, रिलायंस की बात करो, एमआरएफ की बात करो, जो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है उन्हीं का तो नाम जानते हो। ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज है ना जिनका नाम तक नहीं जानते, लेकिन मार्केट में तो है ना वो भी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉकिंग, कितने स्टॉक एक्सचेंज है बहुत सारे, लेकिन दो है जो नेशनल लेवल में, जो नेशनल लेवल में क्या करे बच्चा, काम करे। तो इसीलिए ये दो का नाम सुनते हो, लेकिन क्या और होते हैं, हाँ होते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए बच्चा, कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी क्या करती है बच्चा, शेयर इशू करते हैं। कंपनी जब क्या करती है, शेयर इशू करती है। तो कंपनी जब फर्स्ट टाइम इशू करती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, आईपीओ। कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तब उसे हम क्या बोलते हैं, आईपीओ। फुल फॉर्म क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बच्चा आईटेक्स कंपनी का चलो एग्जांपल लेते हैं। हमारी आईटेक्स कंपनी है, मैं फर्स्ट टाइम पब्लिक से हेल्प लेना चाहती हूँ, पैसे मंगवाना चाहती हूँ, तो जब भी मैं फर्स्ट टाइम मार्केट में शेयर इशू करूंगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम मैंने 1 करोड़ मांग लिया, कितना मांग लिया, 1 करोड़। अब मुझे नए प्रोजेक्ट्स में भी काम करने 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैंने कहा भैया और मुझे 2-3 करोड़ की जरूरत है, तो दोबारा से मांगूंगी, पहली बार मांग चुकी हूँ ना, नेक्स्ट टाइम फिर से मांग रही हूँ ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, एफपीओ, उसे हम क्या बोलते हैं, एफपीओ। तो कंपनी फर्स्ट टाइम मांगेगी तो आईपीओ, कंपनी अब उसके बाद जब भी मांगेगी बार बार मांगेगी, एफपीओ। ठीक है। अब रिलायंस टाटा, क्या इनके आईपीओ आ चुके हैं, हाँ बच्चा आईपीओ आ चुके हैं। अब अगर वो आज मांगती है तो वो क्या कहलाएंगे, एफपीओ। क्या बात समझ में आए, फर्दर पब्लिक ऑफर। बच्चा अब इन्होंने कहा दो टाइप के मार्केट होते हैं, दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है बच्चा, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये प्राइमरी मार्केट क्या होता है, ये सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। सबसे पहले बच्चा जो प्राइमरी मार्केट है, जो क्या है बच्चा हमारा प्राइमरी मार्केट है, और जो हमारा सेकेंडरी मार्केट है उसमें डिफरेंस क्या है। मार्केट तो समझ में आ गया, मार्केट तो समझ में आ गया, समझेंगे। एक तरफ आप हो इन्वेस्टर,
और दूसरी तरफ क्या है बच्चा, कंपनी। सेकेंडरी मार्केट बोलता है एक तरफ इन्वेस्टर है, दूसरी तरफ भी इन्वेस्टर है। सेकेंडरी मार्केट मतलब बच्चा स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। प्राइमरी मार्केट मतलब क्या बच्चा, आईटेक्स कंपनी ने जनता को शेयर इशू करे, पैसे किसको मिले, कंपनी को। मुझे 1 करोड़ की जरूरत थी, आईटेक्स कंपनी को 1 करोड़ की जरूरत थी, ठीक है। कंपनी ने आपको शेयर इशू करे, आप लोग पब्लिक को, आप लोग जनता, ठीक है। मैं कंपनी, तुम लोग जनता, मैंने शेयर दिए, आपके पैसे किसके पास आए, कंपनी के पास। ये होता है आईपीओ, इसे आईपीओ बोलते हैं। और इस मार्केट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। कॉन्सेप्ट समझा। सेकेंडरी मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करते हैं। बच्चा कार खरीदनी है, न्यू कार खरीदनी है, ठीक है। चलो नेक्सा पहुंच गए हम लोग, मारुति सुजुकी पहुंच गए, कंपनी से जाके खरीदी कार। कहां से खरीदी, कंपनी से। कार कहां से खरीदी, कंपनी से। एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ क्या है, कंपनी। सेकंड हैंड कार खरीदनी है, ओएलएक्स में देखा, ट्रू वैल्यू में देखा, एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ आप जैसे लोग हैं। सेकंड हैंड कार समझ में आए। लेकिन जब पहली बार कंपनी से खरीदा, शेयर में कन्वर्ट कर लो। पहली बार जब आप कंपनी से खरीदते हो तो उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। आपने कार खरीदी, पैसा किसके पास गया, कंपनी के पास। सेकेंड हैंड कार में पैसा किसके पास गया, इन्वेस्टर के पास। मतलब मैंने एक शेयर, कंपनी ने एक शेयर आपको दे दिया बच्चा, तो ये फ्रेश कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फ्रेश। इसके बाद आपको लगा इस कंपनी के शेयर एकदम से बढ़ गए यार, तो चलो बेचते हैं। लेकिन क्या कंपनी को बेच रहे हो, नहीं, आप ये सेकेंडरी मार्केट में बेच रहे हो। दोनों तरफ कौन है, इन्वेस्टर। तो सेकेंडरी मार्केट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बस ओएलएक्स की तरह है, ये ओएलएक्स की तरह है, जहां पे सेकेंड हैंड शेयर्स, पुराने शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं। इसका पैसा कंपनी को मिलता नहीं है। मतलब वैल्यू अगर बढ़ गई तो कंपनी की रेपुटेशन बढ़ गई, गुडविल मिल गई, लेकिन वो जो पैसा है वो कंपनी को मिलता बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज टाटा के शेयर स्टॉक एक्सचेंज से खरीदने जा रही हूँ, तो कंपनी ने पहले इशू कर दिए हैं, अब वो मैं सेकंड हैंड शेयर खरीद रही हूँ। हम कहते हैं ना 900 का शेयर है, 900 का शेयर है भैया, 1200 में हो गया। कितने का हो गया बच्चा, 1200 में हो गया। तो भैया ये 300 रुपए जो बड़े हैं ये कंपनी को नहीं मिल रहे हैं, ये आप लोग आपस में कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आई। तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट जिसमें एक तरफ इन्वेस्टर है और दूसरी तरफ कौन है, कंपनी। सेकेंडरी मार्केट मतलब वो सेकेंड हैंड मार्केट जिसमें जिसमें दोनों तरफ इन्वेस्टर है, वही आपस में खरीद बेच रहे हैं, वही आपस में अननेसेसरी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। कंपनी को से कोई लेना देना नहीं। कंपनी को तो पैसा हमेशा किससे मिलता है बच्चा, प्राइमरी मार्केट। तो बच्चा प्राइमरी मार्केट में आईपीओ भी होता है और एफपीओ भी होता है। एफपीओ मतलब जब सेकंड टाइम पैसा मांगा, फर्दर, ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑफर। जब कंपनी ने सेकंड टाइम, पहले टाइम पे 1 करोड़ मांगा, दूसरे टाइम पे 2 करोड़ मांगा, ये दोनों पैसा किसको मिल रहा है, कंपनी को। और इस मार्केट को हम बोलते हैं प्राइमरी। अब 1 करोड़ 2 करोड़ के शेयर मार्केट में हो गए, तो ये सेकेंडरी मार्केट में आपस में बस घुमा रहे। ये बस ओलेक्स में वो कार बढ़ जाती है ऑब्वियसली। तो ये सेकंड हैंड मार्केट में आप आपस में खेल रहे हो। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं, एक मार्केट है जहां पे सेकंड हैंड शेयर घूमते जा रहे। कंपनी की बस गुडविल बनती है, रेपुटेशन। हमको लगता है कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करे हैं, तो सेकेंडरी मार्केट में उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, पक्का बच्चा। अब प्राइमरी मार्केट में क्या बस आईपीओ आता है, नहीं, आईपीओ भी आता है और एफपीओ। कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये पैसा कहां जा रहा है, कंपनी के पास जा रहा है। समझ जाना, अगर कंपनी के पास पैसा जा रहा है तो मार्केट कौन सा है, प्राइमरी। कंपनी के पास से जा रहा है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी। समझ में आया। तो सेकेंडरी मार्केट ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो करवाते हैं बच्चा। एक तरफ सेलर होता है, एक तरफ बायर, लेकिन दोनों के दोनों कौन है, इन्वेस्टर्स है। दोनों के दोनों कौन है बच्चा, इन्वेस्टर्स है। बात समझ में आई, ठीक है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं, स्टॉक एक्सचेंज है। क्या बस 2 ही इकलौते हैं क्या, नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये अच्छे बड़े लेवल में, नेशनल लेवल में है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर नेशनल लेवल में, लेकिन लोकल लेवल में भी तो बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, बस नाम नहीं जानते, लेकिन जान जाओगे, ठीक है। चलिए, अब सेलर और बायर ये तो हमें मालूम है, बीच में कौन है, स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने कहा कि भाई
ये डिपॉजिटरीज का भी रोल होता है। डिपॉजिटरीज कौन थे? एनएसडीएल और सीडीएसएल, जो कि क्या करते हैं, शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो बच्चा डिपॉजिटरी दो ही है पूरी इंडिया में, डिपॉजिटरीज दो ही है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत सारे, लेकिन डिपॉजिटरी टोटल कितनी है? दो ही है, दो से ज्यादा नहीं है। ये भी कंपनी है और ये भी कंपनी गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है, सरकारी कर रही है, बस दो ही है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज इनसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए, अब डिपॉजिटरी बोल रहा है भैया पूरी इंडिया में दो ही कंपनी जो ये फैसिलिटी दे रही है, तो क्या ये अकेले काम कर पाएंगे क्या? नहीं। इनके नीचे कुछ लोग होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं, जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रोकर बोलते हैं। लेकिन क्योंकि अब आप एक लीगल स्टूडेंट होते जा रहे हो, तो आपको थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड यूज करना पड़ेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, शॉर्टकट में डीपी। ये भी नाम सुना होगा सीएससीटी में थोड़ा बहुत, डीपी, लेकिन फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। एकदम लेमैन कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो ब्रोकर्स है, जो एक्चुअली में हमारी हेल्प कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि किसी ब्रोकर के पास जाकर डीमैट अकाउंट खुलाना होता है, वो ब्रोकर एक्चुअल में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, जिसका लिंक किससे होता है? डिपॉजिटरी से। या तो वो एनएसडीएल में रजिस्टर्ड होगा या तो वो सीडीएसएल में। ब्रोकर है ना, उसने अपना रजिस्ट्रेशन जिसमें भी करवाया या फिर दोनों में करवाया हो, एजेंट है जो काम करवा रहे। तो कोई भी सेलर और जो बायर है वो बिना ब्रोकर के क्या स्टॉक एक्सचेंज में आ सकता है क्या? नहीं, इसे गुजरना पड़ता है इन लोगों से, क्योंकि उसे नॉलेज ही नहीं है ना। आज आप सीएस की पढ़ाई करो तो आपको नॉलेज है क्या? पूरी इंडिया सीएस की पढ़ाई कर रही है क्या? नहीं। तो वो किसकी हेल्प लेते हैं बच्चा? बीच में है ना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अपना पूरा काम अपने प्रिंसिपल के हेल्प से करता है। इनका प्रिंसिपल कौन है? एनएसडीएल और सीडीएसएल, जहां वो रजिस्टर्ड होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए बच्चा, अब यहां तक तो चीजें समझ में आ गई। अब आपके चैप्टर में चलते हैं। चलिए, तो बच्चा सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेसन 1, तो क्या है बच्चा? शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सेक्रा। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सेक्रा। फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का बना। बच्चा मैं ये ईयर क्यों याद करवा रही हूँ, उसके लॉजिक में बता दूं। मुझे जब आपका आंसर चाहिए तो लिखा होगा एज पर दिस प्रोविजन ऑफ एक्ट, तो एक्ट का पूरा नाम विद ईयर। आंसर का स्टैंडर्ड बढ़ता है और एग्जामिनर आपको ज्यादा बेटर नंबर देता है, इसीलिए ईयर का नाम याद करो। 3 ईयर तो कंपलसरी याद करना, जो वो 3 एक्ट है, एक्ट ही 3 है ना, रट लो यार। चलिए, तो बच्चा ये एक्ट बना क्यों है? इस एक्ट का कोई भी कानून बनता है तो उसका एक पर्पस होता है, कोई भी कानून बनता है उसका एक पर्पस होता है। मेन पर्पस तो ये स्टॉक मार्केट को देखना है ना, स्टॉक एक्सचेंज को देखना है ना। सेक्रा क्यों बना है? स्टॉक एक्सचेंज अपना काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहले ये सेक्रा बनाया गया है रेगुलेट करने के लिए। क्या करने के लिए? रेगुलेट करना मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाना, रूल्स रेगुलेशन बनाना। तो किसको रेगुलेट करता है बच्चा? स्टॉक एक्सचेंज। एग्जाम्पल बताओ स्टॉक एक्सचेंज के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल। इन्होंने कहा इस स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है, इन्वेस्टर यहाँ पे गुजरा है, उसके साथ धोखा हो सकता है, तो जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है, अब चाहे वो ट्रेडिंग किस फॉर्म में हो, फिजिकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक। फिजिकल भी थोड़ी बहुत होती है, बताऊंगी कहाँ कैसे होती है, लेकिन बच्चा अब सारी चीजें ऑलमोस्ट 99% क्या हो चुकी है? इलेक्ट्रॉनिक। थोड़ा 1% इधर उधर जो होता है, जो पुराना चला रहा है, वो भी बताऊंगी। इन्होंने कहा सबसे पहला काम क्या है बच्चा? इस कानून का आने के पीछे पर्पस क्या था? पहला पर्पस क्या है बच्चा? रेगुलेशंस बनाना। किसके रेगुलेशंस बनाना? स्टॉक एक्सचेंज सही से काम करो उसके, और बच्चा जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है सिक्योरिटीज की, वो भी सही तरीके से हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दूसरा क्या रोकना चाहते हैं? प्रिवेंट स्पेकुलेशन, सट्टा। स्पेकुलेट करना मतलब सट्टा। ट्रेडिंग हो रही है तो सट्टा वाला मार्केट तो है ना, एक्चुअली में पहले सट्टा वट्टा ही हुआ करता था बहुत ज्यादा, इस कारण से ये कॉन्सेप्ट आया। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया भैया हम नहीं चाहते किसी भी टाइप के मार्केट में सट्टागिरी हो, ठीक है। तो प्रिवेंट मतलब रोकना, किसे रोकने के लिए आए बच्चा? स्पेकुलेशन को। अब ये वर्ड्स आपको धीरे धीरे अडॉप्ट करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या रेगुलेट करने आए बच्चा? एंसिलरी मैटर्स। एंसिलरी मतलब एडिशनल, बचे बुचे जो भी इनसे लिंक होते हैं, इससे जुड़े हुए मैटर्स जो भी है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए आए। तो बच्चा वापस, सेक्रा का ऑब्जेक्ट क्या है? रेगुलेट करना। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को और स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली ट्रेडिंग, चाहे फिजिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक। क्या रोकने के लिए आया है? स्पेकुलेशन। फिर क्या बोल दिया? रेगुलेट करो। एंसिलरी मैटर, एंसिलरी मतलब एडिशनल जो भी इनसे जुड़ती हो,
किसी भी तरीके से इनका कनेक्शन इनसे आए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए आए। रेगुलेशन मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाना, रेगुलेशन मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाना। मैं आपको रेगुलेट करूं मतलब मैं आपके लिए रूल्स रेगुलेशंस बना रही हूँ। आरबीआई रेगुलेटर है सारे के सारे बैंक्स के लिए, क्या बात समझ में आए? सेबी रेगुलेटर है सारे के सारे सिक्योरिटी लॉज के लिए। तो आपका जो सब्जेक्ट है सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट, इसे रेगुलेट करने वाला कौन है? सेबी। और सेबी के वो पूरे 11 रेगुलेशन हम पढ़ेंगे क्योंकि उसने रूल्स रेगुलेशन सबके लिए बनाए, इन्वेस्टर्स के लिए बनाए, ब्रोकर के लिए बनाए, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, बच्चा और कंपनीज। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का। तो हर एक्ट का पहले पर्पस पढ़ेंगे, जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होगा कानून पढ़ेंगे, कानून का पर्पस क्या है। तो सेक्रा कानून का पर्पस क्या है? रेगुलेशन बनाना, स्टॉक एक्सचेंज, एंसिलरी मैटर और स्पेकुलेशन, सट्टे वाले मार्केट को रोकना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ये पूरा जो एक्ट है, हाँ बच्चा बोल। स्टॉक एक्सचेंज का है ना। चल ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट? सेक्रा, किसमें एप्लीकेबल है? एक्चुअल में बच्चा जब भी कोई कानून बनता है तो पूछा जाता है कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। पहले ना एक जमाने में जम्मू कश्मीर है ना में नहीं लगता था, मालूम है ना। तो जम्मू कश्मीर को हमेशा बचा लिया जाता था। इन्होंने कहा भैया पूरी इंडिया में, क्या जम्मू कश्मीर में? हाँ, जम्मू कश्मीर में भी। तो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? एक्सटेंड होल ऑफ दी इंडिया। कोई भी एक्ट पढ़ते हो तो उस एक्ट में सबसे पहले बेसिक चीजें यही होती है। एक्ट क्यों बनाया गया, एक्ट क्यों बनाया गया, और एक्ट किस कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल मतलब पूरी इंडिया में कहीं भी कोई कंपनी है, कहीं भी कोई इन्वेस्टर्स है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का ही क्यों ना हो बच्चा, उस पर ये कानून एप्लीकेबल है। क्लियर है? अब बच्चा ये आपकी मॉड्यूल है, ये आपकी मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का प्रिंट आपको मिल जाएगा शायद कल या परसों तक। ये मॉड्यूल का प्रिंट मैं आपको दे दूंगी जब तक आपकी बुक्स नहीं आ रही। बच्चा इसमें इंट्रोडक्शन में यही सारी बातें लिखी है, यही सारी बातें लिखी है। जैसे कि क्या लिखा है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एक्सटेंड कहाँ लगता है? होल ऑफ द इंडिया। बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में बता दिया भाई, ताकि चीजें क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम रिटेन की है। बच्चा यहाँ पे उन्होंने बोला क्यों क्यों आया है ये एक्ट? स्टॉक एक्सचेंज सफर कर रहा था सर्टेन लिमिटेशन, इस स्टॉक एक्सचेंज के साथ बहुत दिक्कतें चल रही थी। रिक्वायर, हम चाहते थे इसे कोई कंट्रोल करे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर दी एक्टिविटीज। तो बच्चा एक्चुअली में फाइनली किस ईयर में? 1956 में ये सेक्रा पास किया गया। जनरल बातें लिखिए बच्चा, जनरल बातें लिखिए, ठीक है। जब नोट्स मिलेंगे तो मार्क करने का टाइम दे दूंगी बच्चा। फिर यहाँ पे उन्होंने बोला एक्चुअल में ये डील किससे करता है? ये स्टॉक एक्सचेंज से डील करता है। सेक्रा किससे डील करता है? स्टॉक एक्सचेंज से। बच्चा स्टॉक एक्सचेंज मैंने बताया उसमें होने वाली ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। मैं खरीद रही हूँ शेयर्स तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तुम बेच रहे हो शेयर्स, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये डील किससे करता है? स्टॉक एक्सचेंज से। बच्चा किससे डील करता है? जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। और बच्चा इन्होंने क्या बोल दिया? लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये नया वर्ड क्या है? ये नया वर्ड क्या है बच्चा? आ जाइए बच्चा। हम कंपनी समझते, बोलो हाँ। हम पब्लिक कंपनी समझते, बोलो हाँ। हम प्राइवेट कंपनी समझते, बोल दो हाँ। पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें पैसा पब्लिक का लगा। रॉकी सर और मैं मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, उसमें रॉकी सर ने आधा पैसा लगाया और आधा पैसा मैंने लगाया, वो कंपनी है प्राइवेट। वो कंपनी है प्राइवेट क्योंकि दो लोगों ने मिलकर कंपनी खोली, दो ने पैसा लगाया। चलो 4 दोस्तों ने मिलकर खोली, चलिए 10 लोगों ने मिलकर खोली। जब आपका खुद का पैसा लगता है और आप उसकी एक कंपनी बनाते हो, वो होती है प्राइवेट। प्राइवेट लोग का पैसा लगा है, पर्सनल लोगों का। अब हमने किससे हेल्प ले ली बच्चा? जनता से। जनता से हेल्प ले ली, जनता का पैसा लग गया, तो हमारी कंपनी क्या हो गई? पब्लिक। तो कंपनी दो टाइप की होती है, एक पब्लिक होती है और एक प्राइवेट। अब पब्लिक कंपनी के दो बाइफर्केशन है, एक होती है लिस्टेड और एक होती है अनलिस्टेड। समझेंगे बच्चा? अभी मैं बार बार स्टॉक एक्सचेंज कह रही हूँ। स्टॉक एक्सचेंज में जाकर हमने अपनी कंपनी को क्या करवा दिया? लिस्ट। जस्ट लाइक अमेजॉन ऐप, अमेजॉन वेबसाइट जानते हो? वहां जाके इस मोबाइल, मैं मोबाइल बनाती हूँ, मैं क्या बनाती हूँ? मोबाइल। मैं मोबाइल बनाने वाली कंपनी हूँ, मैंने अमेजॉन में जाकर इसका नाम चढ़ा दिया और बोला जिसको भी खरीदना है, कहां से खरीदे? अमेजॉन की वेबसाइट से खरीदे। मैंने अपनी पब्लिक कंपनी का नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नाम चढ़ा दिया, लिस्ट करवा दिया और बोला मेरी कंपनी के शेयर जिसको भी खरीदने, कहां से खरीदे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। या तो अमेजॉन में लिस्ट कराऊं या तो फ्लिपकार्ट में, कहीं भी बेच सकती हूँ ना अपना प्रोडक्ट।
तो मैं आईटीएस कंपनी का नाम या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डलवाती हूँ या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर समझ लो मोबाइल को मैं अमेजोन में भी डालती हूँ, फ्लिपकार्ट में, दोनों को फीस देनी पड़ेगी ना। तो मेरी मर्जी, मुझे ज्यादा खर्चा करना है कि नहीं करना। मैं कह रही नहीं यार, बस एक ही में करो यार, अमेजोन में, फ्लिप में मत करो, उतना नहीं चलता वहां। सेम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक, कंपनी की मर्जी होती है, या तो एक ही जगह लिस्ट कराओ या तो एक से ज्यादा। कंपनी की खुद की मर्जी, जितने ज्यादा जगह लिस्ट कराएगी उतनी फीस देनी पड़ेगी भाई, उतने कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। तो अगर मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दिया तो कंपनी मेरी क्या कहलाएगी? लिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है बच्चा, अगर मैंने नहीं लिस्ट कराया तो मैं क्या हूं बच्चा? अनलिस्टेड। लिस्टेड अनलिस्टेड बच्चा हमेशा याद रखना, जो भी लिस्टेड कंपनी होगी वो हमेशा पब्लिक होगी, क्योंकि आपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया ताकि जनता खरीद सके ना। तो जब जनता ही खरीदेगी तो पब्लिक होगी ना। प्राइवेट क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं चाहिए जनता की हेल्प। जब जनता की हेल्प नहीं चाहिए तो क्यों लिस्ट कराओगे? ठीक है, तो हमेशा लिस्टेड कंपनी कौन सी होगी? पब्लिक कंपनी। मर्जी है ना, या तो मैं अपनी दुकान में बैठकर मोबाइल बेचूं या तो मैं अमेजोन से, लेकिन ज्यादा कस्टमर कहाँ आएंगे? ले सकती, जनता की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, ये बड़े बड़े लोग होते, उनके तरीके अलग होते, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के, वो प्राइवेट अग्रीमेंट के थ्रू होता है, वो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, इन शॉर्ट ये लिस्टेड कंपनी जहां कहीं भी लिखी होगी वो कौन सी कंपनी होगी? लिस्टेड कंपनी हमेशा कौन सी होगी? पब्लिक। अब एक बात समझना, हमारा सब्जेक्ट है एसएलसीएम, तुमको क्या लगता है उन्हें किन से लेना देना है? ये इन्वेस्टर्स कौन है? पब्लिक। ये लोग कहाँ डील कर रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। मतलब सेबी जो है, सेबी जो है, ये पूरा का पूरा ख्याल किनका लग रहा है, किनका रख रहा है? हमेशा लिस्टेड कंपनी। मतलब इस पूरे सिलेबस में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी लिस्टेड कंपनी है, जो हमारी क्या बच्चा? लिस्टेड कंपनी है, उनके इन्वेस्टर्स का ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि जो लिस्टेड नहीं है, जो प्राइवेट कंपनी है, उसमें किसका पैसा लगा? मेरा और रॉकी सर का लगा है ना। हम ही कंपनी चला रहे हैं और हमारा ही पैसा लगा है, तो टेंशन नहीं है। लेकिन टाटा की कंपनी है, पैसा किसका लगा है? जनता का। लेकिन चला कौन रहे? कोई और, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहे। तो वो हमारे पैसों का क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं है। तो सेबी है, सेबी कह रहे हैं मैं उन इन्वेस्टर का ख्याल रख रहा हूँ जो किस कंपनी के हैं? पब्लिक लिस्टेड कंपनी। क्या बात समझ में आ रही है? तो स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में सारी की सारी कंपनी कौन सी है? लिस्टेड पब्लिक कंपनी। किसका ख्याल रखे रही है सेबी? उन इन्वेस्टर्स का। ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो सारी की सारी लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो इन शॉर्ट ये जो सेकरा है ये किससे डील करता है? स्टॉक एक्सचेंज अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसमें होने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स है जो इन्वेस्टर्स के बीच में हो रहे हैं, ये कौन से होंगे? जनता ही होगी, पब्लिक होगी। और ये कौन सी कंपनी के शेयर्स होंगे बच्चा? ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्ट है, मतलब सारी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। हाँ बच्चा बोल। बच्चा नेक्स्ट पेज की बात करो तो इन्होंने बस क्या दे दिया है? नाम दे रखा है, कुछ समझाया नहीं है। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, ये बर्ड्स, ये क्या लिखा है? बर्ड्स आई व्यू मतलब क्या? ओवरव्यू। ये कह रहे हैं कि ये बस नाम दे रखा है। अब जो ये नाम दे रखे, एक एक नाम को क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या तुम्हें लगता है मैं आज पढ़ाने वाली हूँ? नहीं, अभी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बस मैं आपसे क्या पूछूंगी बच्चा? रिवाइज 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 जो भी अभी तक पढ़ा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा?